कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 20 सूत्रीय मांग है कि हम लोग को सबसे पहला तो है सरकारी कर्मचारी कि हम 14 दिन के हड़ताल का जो पैसा है वो हम लोग को खाते पर दिया जाए। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आज काम ठप कर दिया है। सरकार से एक ही मांग कर रही हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकारी कर्मचारी को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जाए। इसके लेके आज इन्होंने एक धरना का आयोजन किया है। वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के आज आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक धरना है। आप देख रहे हैं सामने बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं यहाँ पर और ये धरना दे रही हैं। कुछ मांगे हैं इनकी, मांगों को लेकर हम आज इनसे बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर आप आज सरकार के सामने धरना दे रही हैं, क्या आपके मुद्दे हैं और आज आपने क्यों काम ठप किया है। ने बहुत जोर से अपनी आवाज को बुलंद किया है। कहना है कि मानदेय बंद हो और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मैडम से हम जानेंगे, मैडम किन मुद्दों पे आपके द्वारा धरना दिया जा रहा है। मैं वैशाली जिला की जिलाध्यक्ष सरिता कुमारी हूँ। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की मैं सदस्य हूँ और इसी से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और अब तक जो सरकार है, हम लोग सरकार के हर काम में कदम से कदम मिला के काम किया है और सरकार जो हमसे समझौता किया कि हम जो केंद्र सरकार देगी उसका 50% देंगे, वो भी कह के सरकार ने आज तक हम लोगों को वादा खिलाफी किया और हम लोग को 50% आज तक हम लोग को नहीं मिला। केंद्र सरकार हम लोग को 4500 किया, लेकिन उसका जो 50% हम लोग को 2250 होना चाहिए वो आज तक नहीं दिया। हम लोग का प्रमुख मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोग जो काम करते हैं उसका जब तक सरकारी कर्मचारी का हम लोग को नहीं प्राप्त होता है तब तक हम लोग को उस अनुसार मानदेय दिया जाए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा अगर सरकार नहीं देती हो तो कम से कम उसके अनुसार हमारा मानदेय या वेतनमान किया जाए ताकि हम जो काम कर रहे हैं हमारे काम का हमें सार्थक फल मिले। और हम सरकार से जानेंगे क्या मांगे। 24,000 कम से कम सेविका को और 18,000 सहायिका का मानदेय किया जाए। 24,000 सेविका को और 18,000 सहायिका को दिया जाए, ये मांग है इनकी प्रमुख। और क्या मांग है? मांग है कि जो हम लोग 14 दिन हड़ताल किए थे और उसमें समझौता सरकार से हो गया था कि आप लोग का जो भी हड़ताल का पैसा है वो आपको छुट्टी में समायोजन करके आप लोग का पैसा दिया जाएगा। समय क्या था, कब ये हुआ था? ये हम लोग को हुआ था 2017 में, 18 में और कुल मिला के 54 दिन का मेरा हड़ताल था। 54 दिन का हड़ताल था जिसको हम लोग को 16 मई 2017 को समझौता हुआ। उसमें बताया गया कि आप लोग का जो भी हड़ताल है और मानदेय कटा है उसको हम लोग छुट्टी में समायोजित करके आप लोगों को सारा मानदेय खाता पर दिया जाएगा। लेकिन आज तक उस मांग को सरकार अपने कान पर नहीं जुड़ेगा है और आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। तो क्या आपका कहना है कि सरकार धोखा कर रही है? सरकार धोखा कर रही है, हम लोग से छल कर रही है। हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन सरकार हम लोग को उसको प्राथमिकता नहीं दे रही है। सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा का मुद्दा है कि हम लोग इतना भी हम लोगों को मजदूरी भी जो है मजदूरी भी नहीं दिया जाता। मजदूर के परिश्रम का जो मिलना चाहिए मजदूरी मूल्य दर वो भी नहीं। देखिए एक बहुत ही बुजुर्ग महिला हैं और शायद रिटायरमेंट का समय होगा इनका, और इनका कहना है कि मजदूरी के अनुसार भी हमें नहीं मिलता है। मतलब हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो परिश्रम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें नहीं मिलता है। सुरक्षा का एक मुद्दा है, सुरक्षा के मुद्दा पे बात करेंगे। मैडम क्या मैडम ये सुरक्षा का क्या मुद्दा है? सुरक्षा का है कि कोरोना काल है, कोरोना काल में भी हम लोग कदम से कदम मिला के काम किए और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया गया और जीवन बीमा भी दिया गया, सब दिया गया। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका को आज तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया। हम लोग को सुरक्षा है कि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं तब तक नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के बाद हम लोग को कुछ नहीं है कि कुछ हम लोग को अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ पेंशन दिया जाए और ग्रेचुइटी के तौर पर कुछ पैसा। पेंशन की भी मांग है कि जीवन यापन के लिए इतना लंबा समय काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब रिटायरमेंट का समय आता है तो सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा का वादा नहीं है।
चाहे वो जान माल की सुरक्षा हो, चाहे जीविका की सुरक्षा हो, मुद्दे बहुत गंभीर हैं। और कहीं ना कहीं महिला, एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है, और जब महिलाएं, ये जो भी महिलाएं हैं सभी बहुत मेहनत किया है इन्होंने कोरोना काल में, जब सारी दुनिया घर में थी तो ये बाहर निकलकर लोगों की सेवा कर रही थी, लोगों के लिए काम कर रही थी। लेकिन बहुत सारी सेविकाएं हैं, चाहे जो सहायिका हैं, वो लोग कोरोना से पीड़ित भी हो गए लेकिन अपने काम को बंद नहीं किया। तो ये एक बहुत मानवता की बात है, और जब तक सरकार मानवीय भावनाओं को नहीं समझेगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। मुद्दे और भी मैं एक बहुत बड़ा आपका 20 सूत्रीय मांग है। 20 सूत्रीय मांग, 20 सूत्रीय मांग है कि हम लोग को सबसे पहला तो है सरकारी कर्मचारी, कि हम लोग को ग्रेड सी और ग्रेड डी में, सेविका को ग्रेड सी में और सहायिका को ग्रेड डी में हम लोग को समायोजित किया जाए। उसके बाद जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता तब तक सेविका को 24,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय दिया जाए। 14 दिन के हड़ताल का जो पैसा है वो हम लोग को खाते पर दिया जाए, जो कि सरकार, हाँ 54 दिन का, जो कि सरकार के द्वारा यह मांग मान भी ली गई थी और लिखित भी दी गई थी कि हम आपको देंगे, लेकिन फिर भी आज तक वह मांग नहीं मिला हम लोग को। तो वो भी एक गंभीर मामला है कि जो सरकार कहती है, जो वादा करती है, उसके बाद भी वादा खिलाफी करती है। तो गंभीर मुद्दे हैं। ये सरिता देवी जी का कहना है कि सरकार जो वादा कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। कहीं ना कहीं भावनाओं की बात हो रही है, कहीं ना कहीं जन समस्याओं की बात हो रही है कि आखिरकार सरकार इतना शोषण महिलाओं का क्यों कर रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के सामने कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, और जो महिलाएं अपने बाल बच्चों को छोड़कर आपके सेवा में, सरकारी काम में लगी हुई हैं, उनको आप किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं दे रहे हैं। समान काम, मांग थी कि जो केंद्र सरकार जो राशि उपलब्ध करा रही है उसका 50% देना है, वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिरकार ये भेदभाव क्यों? ये एक बहुत ज़्यादा काम करने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, और जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं उनको आप हज़ारों रुपए वेतनमान के रूप में दे रहे हैं, तरह तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ दूर दूर तक सेंटर पे जाना है, कोई टीए नहीं है, कोई डीए नहीं है, कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, गंभीर मुद्दा है। एक महिला जो अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को छोड़कर सेवा की भावना से सरकार का काम कर रही है। आंगनबाड़ी जो भी सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं, वो सेवा भावना से सरकार का काम कर रही है, क्योंकि बहुत ऐसे काम हैं जो सब लोग नहीं कर सकता है। आप जब आंगनबाड़ी सेविकाओं के काम का मूल्यांकन करेंगे, उनको देखेंगे, तो लगेगा कि वास्तव में ये मानवता का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर भी सरकार निर्दयी है, सरकार इनकी कोई बात नहीं सुन रही है। आज जो मैम धरना है, ये कितने दिनों का होगा? ये आज हम लोग को चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आज पहला है 14 से लेकर 20 तक हम लोग के काला बिल्ला बांध के हम लोग काम किए थे सरकार के विरोध प्रदर्शन में, और आज हम लोग का 1 दिवसीय परियोजना कार्यालय पर है, और फिर 8 मार्च को हम लोग जिला में प्रदर्शन करेंगे। पूरे वैशाली जिला के, पूरे बिहार में हो रही है, हर जिले में अपने अपने जिले में कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग 25 से अनिश्चितकालीन विधानसभा गेट पर घेराव करेंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। 25 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो विधानसभा का घेराव और अनिश्चितकालीन धरना होगा, और ये बहुत ही क्रिटिकल स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अभी ये कोरोना के बाद बहुत सारे स्कूल खुले हैं, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बहुत सारे बच्चे सेंटर पे नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी उनके घरों से सेंटर पे लाना है। 28 फरवरी से पोषाहार भी शुरू होने जा रहा है, मिड डे मील योजना। तो कहीं ना कहीं पूरी सरकारी व्यवस्था चरमराने की स्थिति में आ जाएगी अगर इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना कर दिया। मुद्दा गंभीर है और सरकार को इनकी बात मानना चाहिए। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, वैशाली राजापकर प्रखंड। जाए कोई गरीब।